राम राम, जय हिंद। हम एसएससी का, वैसे तो टॉपिक हमारा एसएससी ही रहता है, बट हम किसी भी अगर एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी एस्पेक्ट की बात करें, एक मिनट रुक जाना जरा, ठीक है। हाँ ठीक है, हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, हमें जब तक अपनी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम उस पर अच्छा काम उसके आगे नहीं कर पाएंगे। ये बात कंफर्म है। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम तुम सबकी बात कर रहे हैं कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कि तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, जहाँ पे तुम्हें मतलब फोकस करना है, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम क्या समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना जरा, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ, अब समझना मेरी बात। देखो क्या होता है, जब तुम एसएससी की तैयारी करो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वहां पे प्रॉब्लम एक ये आती है कि जब तुम तैयारी कर रहे होते हो उस दौरान तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, क्योंकि तुमने रील्स में बहुत सारा मोटिवेशन देख लिया होता है, शॉर्ट्स में बहुत सारी तुमने वो देख ली होती है, कार खुलते हुए आयकर विभाग की और उसमें निकल रहे हैं बाबूजी, ठीक है। और यहाँ तक कि जो कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट मतलब जो पोस्ट बड़ी पोस्ट होती है, उनको कभी भी मतलब कई बार ऐसी यंग एज में भी प्रमोशन पाके भी लोग मतलब बढ़िया से कमिश्नर बन जाते हैं, मतलब यंग एज में तो नहीं बट हाँ डिसेंट एज में, तो वो उतना टसन नहीं दिखाते जितना ये इंस्पेक्टर बनने के बाद दरवाजा खोलें बाहर खड़े हो रहे हैं ये सब। अब इससे क्या होता है, इससे तुम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है, अच्छी बात है मोटिवेट होना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है, वहां पे तुम अपना वजूद खोते चले जाते हो, ठीक है। तो हम तुमसे बस यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो। और अपनी स्ट्रेंथ तब पता चलती है जब तुम खुद को उस चीज में जूझने दोगे। अगर तुम हर चीज का सब्स्टिट्यूट लेके चलोगे, हर चीज के लिए तुम मदद लेके चलोगे, तुम अपनी स्ट्रेंथ कभी पता नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब एक मतलब आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जो भी ट्रेनिंग होती है, देखो तुम्हें कुछ ऐसी जगह से उनको खुदा दिया जाता है जहां से उनको खुद सर्वाइव करना होता है, क्योंकि सर्वाइवल ही तुम्हें बचाएगा चीजों से। और इसीलिए हम कहते हैं जब तुम तैयारी करने उतरते हो, कोशिश ये किया करो हर एक चीज में खुद जूझो पहले, बाद में क्या कर रहे हो उसका कोई मैटर नहीं है। अब मान लो तुम कोई जॉब के लिए मतलब सॉरी तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जब तक वो एक बेसिक लेवल पे बिल्ड नहीं हो जाता तब तक तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब वहां से तुम्हें अगर नेक्स्ट उस पर जाना है तब तुम लोगों को हायर करो, जो करना है करो। बेसिक रूट तुम्हें खुद तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। अब उसके लिए करना क्या है उसके ऊपर समझ लो। देखो क्या होता है कि जब तुम तैयारी करते हो, ठीक है, अगर मान लो कोई सवाल आता है या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक आता है या फिर कुछ भी ऐसा आता है जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, तो उससे पहले किसी की जरूरत लगे उससे पहले तुम खुद करके देख लो, एक बार खुद से ट्राई करके देख लो, शायद तुम ही से हो जाए। अगर तुमसे हो जा रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर तुम्हें हर चीज में किसी की मदद की जरूरत पड़ रही है तो मेरे भाई तुम अभी बहुत लैग कर रहे हो बहुत सी चीजों में, और यकीन मानो ये आगे जाके तुम्हें फंसा देंगी। इसलिए एक टीचर्स को अगर तुम साथ लेते हो, एक टीचर्स के साथ तैयारी कर रहे हो, मतलब वो तुम्हारी तैयारी करा रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम यार हर चीज में किसी की मदद मांग रहे हो, तुम्हें हर चीज में अगर कुछ किसी की मदद चाहिए, तो यकीन मानो तुम अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हो। तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है। क्या पता तुम जब तैयारी करने, बहुत से लोगों को हमने से देखा है जब वो यूपीएससी की तैयारी करने उतरे हैं ना, तो उनको बाद में समझ में आया कि यार ये तो मेरी स्ट्रेंथ थी, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि लोगों ने हवा बना दिया था कि यूपीएससी इतनी बड़ी चीज है तो हम कभी तैयारी नहीं करी। हम इतना कहना चाह रहे हैं एक बार अपनी स्ट्रेंथ को देख तो लो, उसके बाद लोग पढ़े, तुम्हारी मदद करने के लिए टीचर्स हैं, किताबें हैं, कोचिंग है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम एक बार तो अपनी स्ट्रेंथ देख लो, और वो देखने के लिए खुद से एक बार जूझ लो, उसके बाद टीचर्स की मदद लेते रहना। राम राम, जय हिंद।